मेरा नाम है मृदुला और आज हम ज्योमेट्री के कुछ टर्म समझने वाले हैं, जैसे पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। तो इन सारी चीज़ों को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम प्लेन किसे कहते हैं। ठीक है, प्लेन जो है कोई भी मैथ के टर्म में कोई भी जो फ्लैट सरफेस होता है जो किसी भी डायरेक्शन में एंडलेसली कहीं तक जाता हो, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है तो ये जो ब्लैक बोर्ड हुआ उस प्लेन का एक पोर्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा प्लेन है जहाँ पे हम कोई भी स्ट्रक्चर जैसे ट्रायंगल या फिर स्क्वायर या रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, कुछ भी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम प्लेन कहते हैं मैथ्स के टर्म में। तो हमारा सबसे पहला जो टर्म है वो है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया कि ब्लैक बोर्ड पोर्शन हो गया हमारे प्लेन का, यहाँ पे हमने एक डॉट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये जो डॉट है इसी को हम पॉइंट बोलते हैं। इसको हमेशा जो है वो कैपिटल लेटर्स, मतलब अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इस डॉट का क्या क्या नहीं होता, तो इसके पास कोई लेंथ नहीं होता। ठीक है, इसके पास ना ही कोई ब्रेथ होता है, ठीक, ना ही इसकी कोई हाइट है। तो इसका कुछ भी नहीं है, मतलब इसके पास ना लेंथ है, ब्रेथ है, ना हाइट है, बस ये एक पॉइंट है। तो इसको पॉइंट से हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। तो कहीं भी हो प्लेन में, कहीं भी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इसको अलग अलग नेमिंग से हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट। सेकेंड जो आता है वो है हमारा लाइन सेगमेंट। सेकेंड क्या है हमारा टर्म? लाइन सेगमेंट। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि एक प्लेन में दो पॉइंट हमने ड्रॉ किया। ठीक है, इन दोनों पॉइंट की नेमिंग कर दी ए और बी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब हम इसको दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट यहाँ पे एंड हो रहा है और ये पॉइंट यहाँ पे एंड हो रहा है, और ये लाइन जो है उसकी एंडिंग पॉइंट ए और बी हो गई। तो ऐसे जो डायग्राम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये हमारा लाइन सेगमेंट होता है। मतलब लाइन सेगमेंट को हम क्या बोल सकते हैं कि द लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट को अगर हमें डिनोट करना है तो हम अल्फाबेटिकल जो है वो कैपिटल ही यूज करेंगे और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये जो सिंबल है जिसमें दोनों में पॉइंट पॉइंट है, यानी कि ये लाइन सेगमेंट को डिनोट कर रहे हैं क्योंकि इनके दो एंड पॉइंट है। एक जैसे कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसमें मैंने कई पॉइंट्स दे दिए, जैसे ये ए बी है, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे, तो एक लाइन सेगमेंट तो हो गया ए बी, ये हमारा ए बी। ठीक है, दूसरा क्या हो गया ए सी, ये भी हमारा एक जो है वो लाइन सेगमेंट है। तीसरा हो गया हमारा सी डी, सी डी को भी हमने डिनोट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा डी बी, तो डी बी ये भी हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, और भी है, कौन से हो गया ए डी, ए डी भी हमारा क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक, उसके अलावा कौन सा है, तो सी बी, सी बी। तो हमने कितना देखा कि यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारे 6 लाइन सेगमेंट प्रेजेंट है। अभी लाइन सेगमेंट हमने बताया कि ये इसे हम कह रहे हैं, लाइन सेगमेंट हम किसे कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं। ठीक, ये दो एंड पॉइंट्स है ए और बी। तो इसका डिनोशन क्या हो गया, ये हो गया, इसके पास लेंथ है, इस लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं किससे, स्केल को यूज करके। ठीक है, अगर जैसे मैंने इसका डिनोशन बताया कि ए बी, इसका दूसरा डिनोशन क्या हो सकता है, बी ए, इसका मतलब भी सेम हुआ। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको या तो ए बी से डिनोट कर सकते हैं या तो बी ए से डिनोट कर सकते हैं। रूलर यूज करते हैं मेजर करने के लिए। अब इसको मेजर करना है, सपोज हमें बोला जाए कि हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 4.5 का, 4.5 का, तो ये हमारा स्केल हो गया। ठीक है, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हमारा 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है। ये जो 0 से 1 है इसके अंदर आपके 10 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये 1 जो है वो 1 सेंटीमीटर को डिनोट करता है और 1 सेंटीमीटर में आपके 10 mm होते हैं। ठीक, यानी कि बीच बीच का जो पोर्शन है वो 10 mm है। तो हमको बोला है 4.5, तो हम क्या करेंगे, 4 तक जाएंगे और यहाँ से जो सेगमेंट जो आपके सेगमेंट्स होते हैं वहां पे काउंट करके 1 2 3 4 5 करके 5 को डिनोट करके
फिर यहाँ से यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से हमारा लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कि हम कैसे लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर स्केल रख के हम मेजर कर सकते हैं। साथ ही अगर ड्रॉ करना हो तो हम स्केल के ऊपर वो रीडिंग चेक करके पॉइंट्स बना के फिर उन दोनों को ज्वाइन करके जो है लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। अब आता है आपका रे। रे किसे कहते हैं? तो रे जो है इसमें हमने एक डॉट पॉइंट लिया, पॉइंट को हमने एक डायरेक्शन में एंडलेसली उसको जाने दिया, मतलब कि एंडलेसली हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसको हम रे बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? रे। मतलब एक रे में एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे साइड से वो एंडलेसली कितना भी एक्सटेंड हो सकता है। इसको अगर हमें डिनोट करना हो तो हम कैसे डिनोट करेंगे? ए बी और उसके ऊपर ऐसे एरो शो कर देते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने लाइन सेगमेंट में बोला कि ये मेरा अगर लाइन सेगमेंट है तो इसको मैं नेम कैसे कर सकती हूँ? ए बी और बी ए दोनों सेम है, दोनों सेम है, लेकिन रे में ऐसा नहीं होता। हम इसको बी ए नहीं लिख सकते हैं, बी ए ऐसे करके नहीं लिख सकते। अगर हम बी ए लिख रहे हैं तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमेशा एंड पॉइंट वाले पॉइंट को दिखाता है, यानी अगर बी ए बोला जा रहा है तो वो हमारा रे ऐसा होगा। ठीक है, तो नेमिंग बहुत ज़रूरी होती है कि हम उसको नेमिंग कैसे कर रहे हैं। तो रे जो है अगर कोई भी गिवन एक पॉइंट है तो वहां से हम कितना भी रे जो है ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज उस पॉइंट से आपकी निकल सकती है कुछ इस तरह से। तो ऐसे ये आपका रे हो गया। ठीक है, अब आता है आपका लाइन। लाइन जो है वो हमारा लाइन सेगमेंट है जो कि एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में कितना भी प्लेन में एक्सटेंड कर सकता है। जैसे ये हमारा जो है वो लाइन हो गया। ठीक है, ये लाइन जो है इसकी नेमिंग हो गई, तो उसकी नेमिंग के लिए हम ए बी ऐसे इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम बी ए ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो लाइन हो गया। लाइन जो है वो एक पॉइंट प्लेन में अगर दो पॉइंट दिया हो तो उन दोनों को हम ज्वाइन कर सकते हैं, या ठीक है उन दोनों को हम ज्वाइन करके लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो उस पॉइंट से कितने भी लाइन जो है वो आपके क्रॉस हो सकते हैं। तो ये हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन इस गिवन पॉइंट से जो है वो पास कर सकते हैं। लाइन जो है वो आपके दो तरह के होते हैं, या तो वो लाइन पैरेलल होगा, पहला लाइन या तो वो पैरेलल होगा या फिर इंटरसेक्टिंग होगा। पैरेलल का मतलब है कि दो लाइन अगर मैंने ये और ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो ये दोनों लाइन जाके कहीं भी ऐसे क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, ये लाइन को हम कितना भी प्लेन में एक्सटेंड कर दे, इसको भी एक्सटेंड कर दे, ये जो है कहीं भी अगर एक दूसरे को कट नहीं कर रही है तो मतलब वो पैरेलल लाइन है। लेकिन अगर वही एक दो लाइन मैंने ऐसे कर दी, मतलब वो जाके किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर दे रही है, तो इसका मतलब है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, तो इस दो तरह की लाइंस जो है वो एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा सपोज करिए कि एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन हो गई, इस पे कई सारे पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक, एक ही लाइन पे, तो इस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, मतलब एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो अभी आपको क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पॉइंट, किसी भी प्लेन में जो एक डॉट हम ड्रॉ करते हैं उसको हम पॉइंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट, जब दो पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, वही लाइन सेगमेंट जो है वो एक साइड में एंडलेसली जो है वो एक्सटेंड करे तो वो क्या बन जाएगा? रे। ठीक, और अगर दोनों साइड में वो एक्सटेंड करे एंडलेसली तो उसको हम बोलेंगे लाइन। तो ये आपके बेसिक डेफिनेशन हो गए। हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स लेके कि उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो लाइन सेगमेंट है, रे है। ठीक है, तो चलिए पहला मेरा फिगर ये है। ठीक, मैंने यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ पे ओ है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो यहाँ पे कितने लाइन सेगमेंट्स हैं हम चेक करते हैं। तो ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, मतलब ओ ए जो है वो मेरा एक हुआ। ठीक है, दूसरा मेरा ओ बी हो जाएगा। ये सारे क्या होंगे? सेगमेंट्स होंगे, क्योंकि दोनों के एंड पॉइंट्स हैं तो ये सेगमेंट कहलाएंगे। तीसरा हो गया मेरा
OC, चौथा हो गया मेरा OD और पांचवा हो गया मेरा OE। उसके अलावा A और B भी दो एंड पॉइंट्स है, तो नेक्स्ट हमारे सेगमेंट्स कौन से हो जाएंगे, AB, ठीक है। उसके बाद BC, CD और DE। तो हमारे 8 लाइन सेगमेंट जो है इस फिगर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट फिगर देखते हैं, ये इसमें बोल रहा है कि हमको सेगमेंट्स पहचानने और रे पहचानने हैं। तो अगर हम देखें तो ये A और B दो पॉइंट है, यानी AB मेरा सेगमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा सेगमेंट कौन सा हो गया, BC हो गया, ठीक। इस तरह से डिनोशन हमेशा ऐसे करेंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक और लाइन सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे AC है, यानी कि 3 लाइन सेगमेंट है। और रे कितने हैं हमारे, तो AD मेरा रे है, BE मेरा रे है और CF जो है वो मेरा रे है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये मैंने एक फिगर बनाया, ठीक है। इस फिगर में मुझे क्या क्या मिलेगा, तो इस फिगर में मुझे रे भी मिल जाएगा, इसमें मुझे लाइन सेगमेंट्स भी मिल जाएंगे, इसमें मुझे लाइन भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है मुझे कोलिनियर पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या एग्जिस्ट करते हैं। तो रे देखते हैं, तो रे हमारा कौन सा हो गया, ये देखिए B एंड पॉइंट है, A तक जा रहा है, यानी कि BA मेरा रे है, ठीक। नेक्स्ट कौन सा है, CD, ये भी रे है। उसके बाद PQ, ये भी मेरा रे है, और RS ये भी मेरा रे है, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे रे प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, ठीक। और उसके अलावा अगर मैं लाइन की बात करूं तो लाइन हमारे कितने प्रेजेंट है, तो AD मेरा लाइन है, और दूसरा लाइन मेरा क्या है, PS है। तो मैंने PS, 2 लाइन यहाँ पे प्रेजेंट मिल गए। अभी लाइन सेगमेंट कितने हैं, तो देखिए एक हो गया BC, ये हो गया, और दूसरा हो गया QR, फिर BQ और CR, ये मेरे 4 यहाँ पे लाइन सेगमेंट प्रेजेंट है। दिखाई दे रहा है, इसके भी एंड पॉइंट है, इसका भी एंड पॉइंट है, तो ये मेरे क्या हो गए, लाइन सेगमेंट। अभी अगर मैं कोलिनियर पॉइंट्स की बात करूं तो क्या था, एक लाइन पे जो आपके मल्टीपल पॉइंट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं सेम लाइन पे तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। तो अगर मैं इस लाइन को देखूं AD को, तो यहाँ पे B और C जो क्या है वो कोलिनियर पॉइंट्स है। और यहाँ पे अगर RS PS को देख रही हूँ तो मेरा Q और R जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे इस लाइन पे। तो ये था अबाउट आपका पॉइंट, लाइन सेगमेंट। होपफुली आपको ये डेफिनेशन समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।